हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? आज हम आपका क्लास 11 का 3 सेट लेके आए हैं। मतलब एक ही वीडियो में सेट 1, सेट 2, सेट 3 और ये न्यू मॉडल सेट होगा 2026 के एग्ज़ाम के लिए। पहले वाला जो टॉप 100 देखे थे हिस्ट्री का, वो पहले का वीडियो था। अब ये न्यू मॉडल सेट है, इसको आप लोग ध्यान से पढ़िए। और सैटरडे को इसका टेस्ट लिया जाएगा सबका, ऑनलाइन और ऑफलाइन वाला। जो मेरे पास कोचिंग पढ़ते हैं उसका शनिवार को टेस्ट लेंगे, तो इसको ध्यान से पढ़िए आप लोग। अगर इस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा तो 30 में से 25 नंबर आपका कहीं नहीं जाएगा। मतलब ये आपको हिस्ट्री में पास करा देगा। और जो जो बातें हम ध्यान से बोलेंगे उसको सुनिए आप लोग, समझ गए? और सब कोई जितने स्टूडेंट हैं मेरे बात जो मान रहे हैं वो वीडियो को एक एक लाइक कीजिए और कुछ कमेंट कीजिए, नाइस, वेरी नाइस, या इसका वीडियो चाहिए, उसका कुछ भी आप लोग कमेंट कर सकते हो कि या हट भी दे सकते हैं आप लोग। जैसे है कमेंट कीजिए। और आप लोग वीडियो को पहले अच्छा से देखिए, 2 बार 3 बार। आप लोग तुरंत जो है इसको स्किप मत कीजिए, ध्यान से पूरा वीडियो देखिए, बहुत कुछ आपको समझ में आएगा। मतलब ये वीडियो आपको पास कराएगा, हम इतना बोल सकते हैं हिस्ट्री में। चलिए शुरू करते हैं। एक ही वीडियो में टॉप 100 क्वेश्चन हम उसको एक्सप्लेन करके 200 क्वेश्चन तक ले जाएंगे, समझ गए? तो ये थोड़ा लंबा वीडियो होगा, वीडियो को ध्यान से देखिए और स्पीड रिवीजन होगा और मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, समझ गए? और चैनल को सब सब्सक्राइब कर ले आप लोग। हिस्ट्री क्लास 12 झारखंड बोर्ड स्पेशल, समझ गए? चलिए देखिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, हड़प्पा सभ्यता में कौन सा पशु अज्ञात था? तो हड़प्पा सभ्यता में जो है आपका घोड़ा अज्ञात था। गाय का प्रयोग करते थे, हाथी का प्रयोग करते थे, कुत्ता का प्रयोग करते थे। बीच बीच में हम क्वेश्चन भी पूछेंगे आपसे, तो उसका भी आंसर आप लोग दीजिएगा, समझ गए? अगला, हड़प्पा की खोज किस ईस्वी में की गई थी? तो आपको पता होगा हड़प्पा की खोज कब हुई थी। तो हड़प्पा की खोज कब हुई थी? 1921 ईस्वी में। किसने की थी? राय बहादुर दयाराम साहनी ने, समझ गए आप लोग? और हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी। यही सब क्वेश्चन हम शनिवार को देंगे टेस्ट में, तो आप लोग ध्यान से पढ़िए इसको। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जरूरी है। टेस्ट नहीं देने वाले बच्चे का समझ में नहीं आएगा, जो टेस्ट नहीं देगा वहाँ पे परीक्षा में डर लगेगा। इसलिए एक बार वीडियो को 2 बार 3 बार ध्यान से देखें, टेस्ट दें। सिंधु सभ्यता घर किससे बनाए जाते थे? मतलब सिंधु सभ्यता के घर होगा यहाँ पे, किससे बनाए जाते थे? ईंट से। मौर्य काल में किस लिपि का सर्वाधिक प्रयोग हुआ? मौर्य काल जो है वहाँ पे ब्राह्मणी लिपि का सबसे अधिक प्रयोग हुआ था। अष्टधाई की रचना किसने की? अष्टधाई जो है एक पवित्र ग्रंथ है, उसकी रचना महर्षि पाणिनि ने की। मौर्य साम्राज्य के प्रथम शासक कौन थे? मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। और एक चीज़ याद रखिएगा, अष्टधाई हो गया, और रामायण की रचना किसने की था? अभी आगे आएगा, वाल्मीकि होगा। और महाभारत का वेद व्यास। हिंदुओं का 2 पवित्र धर्म ग्रंथ है, रामायण और महाभारत। आपको बता दिए मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। कलिंग युद्ध, कलिंग युद्ध जो हुआ था कब हुआ था? 261 ईस्वी पूर्व। इसी में क्या किया था? जो है अशोक ने युद्ध कभी ना लड़ने की प्रतिज्ञा ली थी, भयानक नरसंहार को देखते हुए। रामायण के मौलिक रचनाकार कौन है? देखो अभी तुरंत बोले तो ये होगा वाल्मीकि। रामायण का मौलिक रचनाकार कौन होगा? वाल्मीकि। और महाभारत का वेद व्यास। महाभारत का वेद व्यास। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में चला था 18 दिन तक। महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला? 18 दिन। ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जातक कथा में किसके पूर्व जन्म की कथाएं संकलित है? तो इसका आंसर बुद्ध होगा, मतलब गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध में जो है पूर्व जन्म की कथाएं हैं जातक कथा में। शेरवाद किस धर्म से संबंधित है? शेरवाद, शेरवाद जो है किस धर्म से संबंधित है? बताइए आप लोग। थेरवाद किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म। अगला देखिए क्वेश्चन, रेहला के पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट, ये इब्न बतूता है, रेहला पुस्तक के लेखक। 12 नंबर हो गया। चलिए 13 नंबर, किसका जन्म स्थान तलवंडी है? जन्म स्थान तलवंडी किसका है? गुरु नानक का, नानक जिसको बोलते हैं। बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे? बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे? चैतन्य महाप्रभु। किस युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य ध्वस्त हो गया? तो युद्ध हुआ था एक तालीकोटा का युद्ध। मुगल काल में सर्वाधिक उपजाऊ भूमि को क्या कहा गया? इसे कहा गया था पोजल। विजयनगर का महानतम शासक कौन था? कृष्णदेव राय। विजयनगर की स्थापना 1336 में हुई थी, हरिहर और बुक्का ने किया था।
संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ था? संथाल विद्रोह किस वर्ष शुरू हुआ था? 1855, 56 तक चला था और 1855 में चला था, 85 लिख दिए, 1855। संथाल विद्रोह किस वर्ष शुरू हुआ था? 1855। सिद्धू कान्हू इसको मतलब विद्रोह का संस्थापक थे। विद्रोह की शुरुआत उसी ने की थी, 1855 से 56 तक चला था। 1857 ईस्वी के विद्रोह में अवध में स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था ये? बेगम हजरत महल, अवध लखनऊ। सहायक संधि व्यवस्था को किसने प्रारंभ किया था? सहायक संधि व्यवस्था को वेलेजली ने प्रारंभ किया था। चौरा चोरी कांड हुआ था 4 फरवरी 1922। इसके बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन जो 1920 में हुआ था उसको वापस ले लिया। ध्यान से देखिए वीडियो आप लोग। गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? इसको गांधी इरविन समझौता भी बोलते हैं। तो 1931 में हुआ था। कब हुआ था? 1931 में। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? भारतीय गवर्नर जनरल आ गया, भारतीय गवर्नर जनरल। तो क्या होगा? सी राजगोपालाचारी। अगर आता स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? तो लॉर्ड माउंटबेटन होता। भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश से लिया गया है? तो ये आपका ब्रिटेन या इंग्लैंड से लिया गया है, 2 नाम है उसका। मूल संविधान में कितने अनुच्छेद है? मूल संविधान मतलब जब संविधान बना था तो उसमें कितने अनुच्छेद है? तो इसमें लगभग 395 अनुच्छेद था, 395। सी 25 का सी 26। विजयनगर की यात्रा किसने की थी? निकोली कॉन्टी। नयनार संत किसकी पूजा करते थे? ये भगवान शिव की पूजा करते थे। इब्न बतूता ने किस पुस्तक की रचना की? शायद ये पहले भी क्वेश्चन था। तो रिहला पुस्तक, उसमें पूछा था रिहला के लेखक कौन है? इब्न बतूता। इसमें पूछा है इब्न बतूता ने किस पुस्तक की रचना की? रिहला। इनमें से कौन सा मूलतः भारत का नहीं है? भारत का तो इनमें से कुछ नहीं है, सब विदेश से लाया गया है। टमाटर को भी विदेशी नस्ल है, आलू भी, मक्का भी। अब आप लोग बोलिएगा भारत में कैसे होता है? तो वो नस्ल वहाँ का था, अब उसका बीज आ गया है तो हम लोग उसको उपजा के मतलब उत्पादन कर सकते हैं। तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? तो वो लगाया था आपका जहांगीर ने। जहांगीर कौन था? मुगल बादशाह, जिसने तंबाकू पे कर लगाया था। सेट 1 हो गया, मारिए ताली। अब आ गया सेट 2। अब देखिए उसमें एक्स्ट्रा भी हम 8-10 क्वेश्चन बताएं आप लोग को। भले आपको लगे ये 100 क्वेश्चन है लेकिन 100 से ऊपर ही होगा, समझ गए? तो ध्यान से देखिए और टेस्ट दीजिए और पुण्य का भागी बनिए आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर फिर 1 से शुरू करते हैं इसी में, इसलिए वीडियो को पूरा आप लोग देखिए, नया नया क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। निम्न में से कौन सा स्थल रावी नदी के किनारे? अभी तुरंत बढ़े, हड़प्पा। हड़प्पा की खोज कब हुई थी? 1921 में। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है मोहनजोदड़ो। नगर भी हो सकता है यहाँ पे। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में हुई थी। किसने की थी? रखलदास बनर्जी। रखलदास बनर्जी, RD बनर्जी। और मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। और मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? तो ये सिंधु नदी के किनारे है। इतना क्वेश्चन हो गया आपका, 4-5 क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में एकमात्र बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो वो कहाँ पे स्थित है? लोथल, गुजरात में है। बौद्ध साहित्य के अनुसार भारत में कितने महाजनपद है? तो भारत में 16 महाजनपद है और सबसे विशाल महाजनपद जो है शक्तिशाली मगध है। और दक्षिण भारत में असमक है, एकमात्र महाजनपद। दक्षिण भारत में स्थित भारत का एकमात्र महाजनपद कौन है? तो ये है असमक। अशोक के अभिलेख को सबसे पहले किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप। अगर आप लोग मॉडल पेपर मेरा पहला वाला या फिर टॉप 100 वाला क्वेश्चन देखे होंगे तो इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन आपका मिलता होगा। क्या मिलता है कि नहीं कमेंट करके बताइए। और हम जो पढ़ाए हैं बुक उससे भी मिल रहा है बहुत क्वेश्चन। इंडिका किसकी रचना है? तो वहाँ एग्जाम में भी मिलेगा आपका, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ने इंडिका पुस्तक की रचना की। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में चला कितना दिन तक? 18 दिन, याद रखिएगा। सब डेट एक बार बता दे क्या? वेद है 4, वेदांग है 6, उपनिषद कितना है? 108, महाजनपद कितना है? 16। महाभारत का युद्ध कितना दिन तक चला? 18। कुरानों की संख्या कितना है? ये भी 18। चलिए अब आगे देखिए। स्तूप किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। सांची का स्तूप है सबसे बड़ा, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। महावीर स्वामी का जन्म, देखिए महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध, इसके बारे में क्वेश्चन आएगा ही। तो ये कुंडग्राम में हुआ था।
मुक्तिदाता की कल्पना बौद्ध धर्म की किस शाखा में की गई? तो ये की गई थी आपका महायान में। पुराणों की संख्या अभी तुरंत बताए, पुराणों की संख्या कितना है? 18। अल बिरूनी को किस भाषा की जानकारी नहीं थी? नहीं लिखा गया है। तो ये तो एक विद्वान था, फ्रांसीसी, यूनान भाषा का जानकारी इसको नहीं था। सीरिया भाषा, फारसी, संस्कृत सब जानता था। ये थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग। 13 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर देखिए, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है। इब्न बतूता ने किस पुस्तक की रचना की? इब्न बतूता ने किस पुस्तक की रचना की? तो रिहला पुस्तक की रचना की। अगला, पीर का अर्थ क्या होता है? पीर का अर्थ होता है गुरु। क्या होता है? गुरु। प्रसिद्ध सूफी संत मोहिद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ पे है? अजमेर में। इसको अजमेर शरीफ भी बोला जाता है। चादर चढ़ाने आप लोग जा सकते हैं यहाँ पे, मेरा भी फेवरेट है। प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मोहिद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ पे है? अजमेर, राजस्थान। इसको अजमेर शरीफ बोला जाता है। मन्नत पूरा आता है यहाँ पे सब। अलवर संप्रदाय के लोग किस देवता की उपासना करते थे? अलवर संप्रदाय के लोग जो है विष्णु की पूजा करते थे। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? हरिहर और बुक्का। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1336 ईस्वी में। टॉप 100 ध्यान से, यही पास करा देगा। तेलुगु साहित्य अमुक्त्य माल्यद की रचना किसने की? बहुत इंपॉर्टेंट, कृष्णदेव राय। और ये विजयनगर का महानतम शासक था। अकबरनामा की रचना किसने की? अकबरनामा की रचना किसने की? अबुल फजल ने किया था। इसी को आईने ए अकबरी कहते हैं, इसका 5वां भाग को आईने ए अकबरी। बाबरनामा, गुलबदन बेगम। संथाल विद्रोह कब शुरू हुआ था? अभी तुरंत बताए थे आपको वो सेट में, तो 1855 में। झारखंड का एग्जाम है, ये आते रहेगा। सिद्धू कानू ने शुरू किया था। देखिए एक बार में हम बना रहे हैं, बहुत भुकना पड़ता है, तो आप लोग समझिए। वीडियो को लाइक और बढ़िया बढ़िया कमेंट कीजिए, करते नहीं हैं आप लोग। दामिन एक को क्या है? संथालों की भूमि। 1793 में जब अस्थायी बंदोबस्त लागू हुआ, उस समय बंगाल में गवर्नर जनरल कौन थे? तो उस समय थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1857 का विद्रोह का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? मेरठ, 10 मई 1857। और मेरठ जो है यूपी में है। सहायक संधि व्यवस्था को किसने प्रारंभ किया? सहायक संधि व्यवस्था को किसने प्रारंभ किया? सॉरी, 25 का आंसर आपका वेलेजली होगा। भारत में इसको वेलेजली ने ही प्रारंभ किया था, तो ये होगा आपका आंसर, सहायक संधि व्यवस्था को। 25 का ए मारिए टिक आप लोग, समझ गए। अब चलिए 26 नंबर क्वेश्चन। चोरा चोरी कांड कब हुआ था? चोरा चोरी कांड हुआ था, चोरा चोरी जो है एक जगह है, 4 फरवरी 1922। चोरा चोरी एक जगह है, यूपी में है। यहाँ पे पुलिस चौकी था। इसमें असहयोग आंदोलन में जो भाग लिया था उसने क्या किया? पुलिस चौकी को आग के हवाले कर दिया था। 22 पुलिसकर्मी मर गए थे। उसके बाद असहयोग आंदोलन जो 1920 में शुरू हुआ था, उसको महात्मा गांधी ने वापस ले लिया। एक बार सब डेट का वीडियो हम बना देंगे, आप लोग बने रहें चैनल पे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन महात्मा गांधी के बारे में है, तो गोपाल कृष्ण गोखले। भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अगर अस्थायी अध्यक्ष पूछे तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष या संविधान के निर्माता पूछे तो डॉक्टर BR अम्बेडकर। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? बना था 26 नवंबर 1949 को, लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। डी नंबर होगा आपका, क्या होगा? 29 का डी। 30 नंबर, संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। चलिए अब तीसरा सेट पे चलते हैं। ध्यान से आप लोग वीडियो देखिए, मज़ा आ जाएगा। आज एक ही बार में खूब पढ़ा देंगे, इतना आप लोग कोचिंग में भी नहीं पढ़ते होंगे एक दिन में। चलिए अब सेट 3, खुश हो जाइए आप लोग। हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की? हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो ये दयाराम साहनी ने किया था 1921 में। ये रावी नदी के तट पर स्थित है। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन है? सिंधु घाटी सभ्यता में एकमात्र बंदरगाह था लोथल, गुजरात में। कालीबंगान किस नदी के किनारे स्थित है? कालीबंगान जो है ये देख रहे हैं, इसका थोड़ा देखिए। ई क्वेश्चन में इसलिए डाउट हुआ क्योंकि कालीबंगान जो है घग्घर नदी के किनारे है। अब आप लोग बोलिएगा घग्घर कहाँ है? घग्घर कहाँ है? तो घग्घर का भी नया नाम सरस्वती है। ये राजस्थान में है कालीबंगान, याद रखिएगा। हल का प्रमाण यहीं से मिला था। हो गया आपका डाउट क्लियर? घग्घर को ही सरस्वती बोलते हैं, राजस्थान में है। यहाँ पे हल का प्रमाण भी मिला था। तक्षशिला
किस राज्य में स्थित था? देखिए ये नया क्वेश्चन है। तक्षशिला किस राज्य में है? ये गंधार राज्य में है, पाकिस्तान में है, ये रावलपिंडी नामक स्थान के पास। ये सब जीके वाला क्वेश्चन है। विश्व में पाई जाने वाली पहली धातु थी, विश्व में जो धातु पाई जाती थी पहली, वो कौन है? तांबा। लोहा का प्रयोग तो बाद में हुआ था। आर्यों का प्रिय पेय क्या था? पेय मतलब पीने वाला चीज होता है, तो वो था सोमरस, होगा कोई दारू ताड़ी जैसा। त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है? तो वो किस धर्म से संबंधित है? त्रिरत्न बौद्ध जैन धर्म से, सॉरी बौद्ध नहीं, जैन धर्म, बी नंबर। चलिए अब आगे देखिए। त्रिरत्न वैसे जैन और बौद्ध धर्म दोनों होगा, अगर जैन धर्म नहीं रहे तो बौद्ध धर्म टिक मार सकते हैं। मेगास्थनीज कौन था? ये एक यात्री भी था, लेकिन यहाँ राजदूत होगा, समझ गए? राजदूत गाड़ी नहीं, मतलब राजा का जो संदेश पहुंचाता है वो राजदूत। 9 नंबर, इब्न बतूता किस देश का निवासी था? मोरक्को देश का। वीरशैव लिंगायत आंदोलन के जनक कौन थे? बासवन्ना। इस्लाम का जिस शताब्दी में उदय हुआ था, किस शताब्दी में इस्लाम का शुरुआत हुआ? तो ये हुआ था 7वीं शताब्दी में। हो गया आपका इस्लाम का उदय 7वीं शताब्दी। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक का नाम क्या था? हरिहर बुक्का 1336। प्रसिद्ध राजा उसका कृष्णदेवराय था। 12 नंबर हो गया। चलिए 13 नंबर, खरीफ फसल किस ऋतु में होती है? ये तो आपको सबको पता होगा, गर्मी ऋतु में होता है, लेकिन बारिश में होगा। इनमें से कोई नहीं दिया है, बारिश होगा। वर्षा ऋतु में होता है। रबी फसल होता है शीत ऋतु में। अकबरनामा की रचना किसने की, जिसको आईने अकबरी बोलते हैं? अबुल फजल। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में। मुगल साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे? संस्थापक नहीं पूछा है, वास्तविक संस्थापक, तो कौन होगा? बाबर। बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का अकबर। दक्कन का विद्रोह कब हुआ था? दक्कन का विद्रोह कब हुआ था? 1875 में। 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? मेरठ, यूपी। समझ गए आप लोग? 10 मई 1857 को। फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ स्थित है? ये मद्रास में है, चेन्नई जिसको बोला जाता है। चलिए लास्ट, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किसके स्वागत में किया गया? गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में और इंडिया गेट दिल्ली में। तो ये बनाया क्यों गया था? तो ये जॉर्ज पंचम और उसकी पत्नी मेरी, उसका आगमन हो रहा था, इसलिए उसकी याद में बनाया गया था स्वागत में। बंग भंग आंदोलन माने बंगाल का विभाजन का आंदोलन जो है कब शुरू हुआ था? ये 1905 में हुआ था और विभाजन भी हो गया था। भारत राष्ट्र का पिता माना गया है महात्मा गांधी को, आप लोग सब जानते हैं। इसका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी ने दांडी यात्रा कब प्रारंभ किया था? कब प्रारंभ किया था? 12 मार्च 1930 को। इसी को असहयोग आंदोलन बोलते हैं। दांडी जो है साबरमती आश्रम से दांडी के बीच यात्रा। मूल कर्तव्य क्या है? देखो मूल कर्तव्य 11 है और मूल अधिकार, मौलिक अधिकार जो है वो 6 है, याद रखना। संविधान में, भारतीय संविधान में कितने अध्याय है? भारतीय संविधान में अध्याय कितने हैं? तो 22 अध्याय है। हैदराबाद का भारत में विलय कब हुआ? हैदराबाद, इसका भारत में विलय कब हुआ? 1948 में। रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू किया? रैयतवाड़ी व्यवस्था हेक्टर मुनरो या कैप्टन मुनरो ने शुरू किया था। नूरजहां किसकी पत्नी थी? नूरजहां किसकी पत्नी थी? जहांगीर की। 28 का सी ठीक है। 29, आईने अकबरी अकबरनामा के किस खंड से संबंधित है? तो ये आपका द्वितीय खंड से संबंधित है। ये 29 का सॉरी गलत हो गया। आईने ए अकबरी जो है अकबरनामा का तीसरा खंड है, क्योंकि पहले नाम था इसका अकबरनामा, अबुल फजल ने इसकी रचना की थी, उसका तीसरा खंड है आईने अकबरी। 29 का होगा आपका सी। विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? इसका नाम होगा श्रीरंग तृतीय। श्रीरंग तृतीय, रंग तीर्थ ही लिख सकते हैं।
ठीक है। आपको वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगा है, समझ गए। आप लोग को 20 मिनट का वीडियो लगता है इसको बनाने में, पूरा रिसर्च, बहुत क्वेश्चन में डाउट होता है, सबको आप लोग के लिए खोज के लाते हैं, फिर एक जगह बताते हैं। तो वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने 3 दोस्तों के साथ सबको ही शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।